हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज़ का अगला करंट अफेयर्स का वीडियो आपके सामने है। देखिए, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि हमास ने जो अभी सीज़ फायर अनाउंस कर दिया गया 11 दिन की बैटल के बाद, आज हमास बहुत खुश है। वो कह रहा है ये हमारी विक्ट्री है इस कॉन्फ्लिक्ट पे। इसराइल ने सीज़ फायर कर दिया है। इसराइल हमास दोनों बेटा एग्री कर चुके हैं। ये द हिंदू की न्यूज़ है। ये एनबीटी की न्यूज़ है कि इसराइल हमास सीज़ फायर बिडेन कॉल्स ट्रूस एग्रीमेंट जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है। 200 लोगों से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, उसके बाद जाके सीज़ फायर हुई है। देखिए सबको पता है कि इसराइल अगर बहुत आगे रह जाता तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती और बहुत ख़तरनाक होती, जो आज नहीं तो कल आप सबको एक बहुत बड़ी बैटल के रूप में दिखती। तो जाहिर सी बात है, बिडेन साहब की जो हेल्प है, जो इन्होंने किया, वो बहुत अच्छा है। तो इसराइल हमास ऑन सीज़ फायर है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है, इन्होंने सीज़ फायर को वेलकम किया, बहुत खुश हुए। इन्होंने इसराइल और हमास से थर्सडे को कहा था कि थर्सडे तक ये हो जाएगा, बट ये फ्राइडे को होने जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रीजन ऑफ पीसफुल हो जाएं दोबारा, यही बात है। बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की बहुत कोशिश की है जो बिडेन ने। वीक में कम से कम 6 से 7 बार ये लोग बात कर चुके हैं 10 दिनों में। तो जो बिडेन ने सारी प्रायोरिटी इनके ऊपर लगाई ताकि ये रीजन पीसफुल हो जाए। तो इन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इन्फॉर्म दैट इसराइल एग्री हो गया म्यूचुअल अनकंडीशनल सीज फायर पे। बेटा ध्यान रखना, अनकंडीशनल सीज फायर है ये सीज फायर में किसी की कोई कंडीशन फॉलो नहीं की जाएगी। इट इज़ अ म्यूचुअल अनकंडीशनल सीज फायर टू बिगिन इन द लेस देन 2 आवर्स। 2 घंटे में हो जाएगी। तो 2 घंटे हो चुके हैं, टाइम था ये लास्ट 6 बजे बोला गया था, उनके टाइम पर ये 2 बजे के आसपास हो रही है। तो बहुत डिलेड है, इतनी जल्दी नहीं हुआ जितने बजे होना था। अभी 1 घंटे पहले हुआ है, तो अभी उसकी भी न्यूज़ देता हूँ। तो सीज़ फायर क्यों ज़रूरी थी, क्या हुआ, रिस्पांस क्या था। बिडेन ने कहा, भैया अकेले हमने नहीं किया है, इसमें हमारे साथ इजिप्ट भी जुड़ा था। इजिप्ट ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। इजिप्ट जो था वो पहली कंट्री थी जो बेटा इसराइल से भी बात कर रहा था, फ़िलिस्तीन से भी बात कर रहा था। पहले फ़िलिस्तीन गया, फिर इसराइल गया। इसराइल और फ़िलिस्तीन में जाके सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, बात कर रहा था, क्योंकि ये चाहता था इस रीजन में पीस बनी रहे। तो यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ हमारा नहीं, इजिप्टियन ने भी बहुत हेल्प की है, कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और जो बिडेन तो हेल्प कर ही रहे हैं। इससे पहले बिडेन ने बहुत बार बात की। इन्होंने कहा कि भैया ये डी एक्सीलेशन अब स्टार्ट हो जाने, सीज़ फायर हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फ्रांस ने कहा था, वो यूएन में रेजोल्यूशन लेके आ गया था, उसने कहा था हम इसराइल को रोकेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये सारे इश्यूज़ हो रहे तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टेंशन्स बढ़ जाती और इश्यूज़ बढ़ जाते। तो उससे बचाने के लिए जो बिडेन ने फ्रांस से भी कहा, भाई थोड़े दिन शांत बैठिए, हम कर रहे हैं ना, हम कर देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो जो बिडेन की बात मानी गई और शांत रहे, और सक्सेसफुली जो बिडेन ने कहा कि भाई हम ग्लोबल मॉनिटरिंग का काम आज भी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि यूएस इज़ नॉट अ वीक पावर एट ऑल। इसके पास आज भी उतनी चीज़ें जितनी पहले थी, आज भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है, और उन्होंने अंजाम दिया। वेलकम है, जाहिर सी बात है। बिडेन ने के स्पोक पर्सन जो हैं, उन्होंने बिडेन जो है, उन्होंने एक अब्दुल हमीद फ़तही से भी बात की इजिप्ट में, और इजिप्ट से कहा कि आपने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है इसको एंड करने के लिए। बिडेन ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, गोइंग प्रेशर था हर तरफ से। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी ड्राफ्ट ला रही थी फ्रांस के थ्रू, जो आपको अभी मैं बताया। और यूएस ब्लॉकिंग 3 बार कर चुका था। इन्होंने कहा कि भाई एक बार रुक जाइए, हमें प्रीसीडिंग डेज देख लेने दीजिए, तभी कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो इश्यूज़ थे ये फ्रांस नहीं समझना चाह रहा था, वो सीधे बैटल पे आना चाह रहा था। और अगर यूनाइटेड नेशन में आ जाता तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें और बिगड़ती, और सबको पता है इसराइल को रोकना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसराइल को आप कंट्रोल करें और रोकें, उसको रोके बिना काम नहीं चलता। तो इसराइल को रोकने के पूरे एफर्ट्स इन लोगों ने राइट डायरेक्शन में लगाए हुए थे यहाँ पे बेटा। ये चीज़ बहुत अच्छी रही। इसके बाद वेलकम्ड है भैया इजिप्ट और इन सब के इतना मेहनत करने के बाद ये चीज़ ख़त्म हुई, बंद हुई फाइनली। ये हम नहीं कह सकते कि भाई अकेले सिर्फ इन्हीं के कहने पर ये चीज़ें हुई हैं। रेजोल्यूशन जब वेडनेसडे को यूएन में आ जाता, उसको रोका गया। थर्सडे उम्मीद थी कि सीज़ फायर होगी, थर्सडे की जगह बेटा ये फ्राइडे हुई, बट हो गई 11 दिन बाद। ये अच्छी चीज़ है भाई। 200 लोग मारे गए तो 200 लोग कम नहीं होते, किसी भी जगह पे मारा जाए। अब बात ये है कि भाई ये 200 लोग जो मारे गए हैं फ्री तो नहीं आते भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाज़ा में इतने लोग मारे गए हैं, आने वाले टाइम पे ये 200 से 2000 भी हो सकते थे। जितना गाज़ा ने इसराइल पर छोड़ा था, इसराइल के पास अगर आयरन ड्रोम नहीं होता तो शायद ये अपने आप को बचा भी नहीं पाते। तो ये भी बात है कि भाई बिडेन ने ये भी कहा है कि हम हमास में जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे। देखिए, हमास को सरकार वैसे नहीं मानता यूएस।
यूएस सरकार जो मानता है वो फ़िलिस्तीन को मानता है, तो ये इनकी मदद आज भी करने को तैयार है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इनको बहुत हेल्प करेगा, इंटरनेशनल सपोर्ट इनको लगातार मिलता रहेगा। दूसरा, इन्होंने इससे भी कहा है इजराइल से कि आपका जो आयरन ड्रोम है इसको हम और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखिए, अगर आयरन ड्रोम इसराइल के पास नहीं होता शायद इसराइल आज बहुत ज़्यादा लॉस पे होता। तो इसराइल की आर्मी ऐसे भी किसी को छोड़ने वाली होती नहीं है, जो आपको मैंने पहले भी बताया, कई सारे मिशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें की। अब देखिए, न्यूज़ जो है अभी की 1 घंटे पहले की बीबीसी की है कि इसराइल और हमास दोनों ने सीज़ फायर को मान लिया है और अब दोनों के बीच में सीज़ फायर हो चुकी है। 240 लोगों से ऊपर गाजा में मरे हैं। फ़िलिस्तीन के स्ट्रीट पर बहुत सारी चीज़ें हमास ने वार्न किया था कि इसे ट्रिगर ना करें। बोथ इसराइल हमास ने हैव क्लेम्ड विक्ट्री इन द कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ने कहा है कि हम जीते। प्रेसिडेंट यूएन बर्डर ने कहा है कि भैया अच्छी चीज़ है कि आज ये चीज़ हो गई है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत अच्छा होगा। और फ़िलिस्तीन में लाउड स्पीकर पे मॉस्क में हुआ द विक्ट्री ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसराइल मिलिट्री ने बाद में कहा कि इट वाज रिमूविंग नियरली एमरजेंसी रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। तो जाहिर सी बात है ये भी अभी ऐसा नहीं है कि एमरजेंसी रेस्ट्रिक्शन जितने भी लगे थे वो सारी चीज़ें अब ये है कि वो हटाने जा रहे हैं। अब इसराइल मिलिट्री ने कहा है कि अब इसराइल के लोग भी फ्रीली घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब सीज़ फायर लग गई है। पहले सीज़ फायर नहीं लगती तो भैया आयरन ड्रोम है, हम सब मानते हैं आयरन ड्रोम आपके लिए काम करता है, आपकी कंडीशन सही करता है, सब कुछ करता है। बट बेटा आयरन ड्रोम होने के बाद भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भाई हमने कहा ना 97% ही चांसेस है सिक्योर करने के, जो 3% मिसाइल्स एंड रॉकेट हैं वो भी कई फैमिलीज़ को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, कई सोसाइटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, कई बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये 3% भी माइनस जो होता है ये कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। इसराइल अब एक चीज़ समझेगा कि भाई गाजा स्ट्रिप को इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेबनान के साथ इन्होंने एक ही दिन में सीज़ फायर कर दी थी, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं पीसफुल बनाने की कोशिश है। देखिए, इसराइल अपने मंसूबे जो हैं वो ख़त्म नहीं करेगा। मैं आपको अभी एक वीडियो दूंगा ग्रेट इसराइल की आइडियोलॉजी पे। तो ग्रेट इसराइल जो बनाना चाहता है उसमें ये सारे पार्ट जुड़ते हैं। आने वाले टाइम पे उसे बना के रहेगा, आज नहीं तो कल। उसको एक्सक्यूजेस चाहिए तो चाहिए भाई, उसे एक बहुत बड़ी ज्यूइश कंट्री बनानी है, तो वो धीरे धीरे उस पर्पस में लगेगा। बहुत स्ट्रांग है, अगर उसको रोका नहीं जाता तो शायद काफ़ी लोगों की ऐसी की तैसी हो जाती है, पूरी दुनिया बदल सकता था, वो इतनी पावर उसके पास थी। तो पॉजिटिव नोट है कि गाजा स्ट्रिप में सीज़ फायर लग चुकी है और आज फिर से पीसफुल हैं सब लोग। आज बेटा इतनी ही चीज़ें हैं इसराइल से रिलेटेड। अब न्यूज़ हमारे हाथ में थोड़ी कम रहेगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैंने कुछ इडियट सोसाइटियल लोग हैं जो किसी इंसान को आगे बढ़ने या अच्छा करने से रोकते हैं, तो उनके चक्कर में मैंने पब्लिकली कमेंट आपके लिए ऑफ कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल पे आके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और बेटा, फेक आईडी बनाकर किसी को परेशान करने से कुछ नहीं मिलता। अगर आप बहुत जेन्यून हैं, बहुत ट्रू हैं, बहुत रियल हैं, तो आप एक छोटा सा काम करिए, आप अपनी जेन्यून आईडी बना के मेरे से बात करिए, फिर मैं आपको ठीक से जवाब देता हूँ। ये फेक आईडीज़ बना के और नई नई आईडीज़ बना के, नए नए अकाउंट बना के फिर भाग जाना, ये सिम्टम अच्छे नहीं हैं आप लोगों के। जब इतना डर लगता है तो वो चीज़ करिए ही नहीं जो आपको डराती है। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।